तो की हाल चाल छै विद्यार्थी सब, स्वागत है फिर से नया क्लास। और आइ के क्लास में हम सब मिथिला सांस्कृतिक सीमा के जे पहिल पाँक अछि तकर ऑब्जेक्टिव पढ़ब। आ बहुत भी आए पूरा बुझियो एग्जाम में अहिना के आयत अहाँ सबके में से कम 5टा ऑब्जेक्टिव जरूर मिल जाए। 40टा हम पढ़ाए, पहिल पार्ट से पढ़ाए, 2 सीटिंग में 5टा पहिल में, दोसर में 5टा, यानी 10टा में से आबि जाए। तो आओ स्टार्ट करे छी। सबसे पहिल क्वेश्चन की छै कि आज गंग ता संग आज कोस ता भूस तिरहुतक विषय में कहने छथि, के कहने छथिन। तो भाषा से देख के बुझा गेल हैत कि अपना सबके भाषा नहीं है। ई सब भाषा जे छै से आगे ई अबुल फजल जी आईने अकबरी में छथि कहे, कते छथि कने आईने अकबरी में। आप चलो दोसर क्वेश्चन तरफ। तो दोसर क्वेश्चन छै कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख के छलाह। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख के छलाह। तो अहाँ सब बताओ, अगर उत्तर मालूम है अहाँ सबके तो जरूर बताओ। एक उत्तर भ जात अहाँ सबके जॉर्ज ग्रियर्सन के छलखिन हँ, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। अब आओ तेसर क्वेश्चन दिस चलै छी। और तेसर क्वेश्चन जे अछि अपना सबके ओ अछि कि बौद्ध लोकनि अपन केंद्र कतऽ बनौने, यानी बौद्ध लोकनि जे छलखिन से अपन केंद्र कतऽ बनौने छलखिन। अहाँ सबके बुझल है कि वैशाली। एकर उत्तर भ जात अहाँके वैशाली। अब चलो आगू अगला क्वेश्चन तरफ चलै छी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जैनक अंतिम तीर्थकार के छलखिन। सॉरी, जैनक अंतिम तीर्थकार उत्पन्न कतऽ भेलखिन, कोन ठाम उत्पन्न भेलखिन। तो याद रखब इहो जे छै से वैशालिये में मिलत। इहो कतऽ छलखिन भेल तो वैशाली में। अब आओ आगू चले छी अगला क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन जे अछि वो अछि कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के लेखक के छथि। इहो कोनो पूछा वाला प्रश्न नहीं छै। ई प्रश्न के उत्तर हमें के भजत रामलोचन शरण। रामलोचन शरण ए के उत्तर भ जायत कि भजत रामलोचन शरण। एकर उत्तर भ जायत, बुझलिए। एकर उत्तर भ जायत रामलोचन शरण। ठीक छै, रामलोचन शरण। आप जे छै से चलो अगला क्वेश्चन चले छै अपना सब। अगला क्वेश्चन देखियो की छै। अगला क्वेश्चन छै कि प्राचीन योजन के हिसाब से, प्राचीन योजन के हिसाब से कोशी से गंडक धरि मिथिला के नमती कते अछि। प्राचीन योजन के हिसाब से कोशी तो 24 योजन। एकर उत्तर की भया तो 24 योजन। एकर उत्तर भ जात अहाँ सबके 24 योजन। ठीक छै, अब अगला चलो अगला क्वेश्चन तरफ चले छी। अगला क्वेश्चन अछि कि मिथिला के मध्य की बहनिहार नदी कौन अछि। तो मिथिला के बीचे बीचे कौन कौन नदी बहत अछि से पूछ रहलिए। तो देखियो मिथिला के बीच में जो नदी सब बहे अछि ओ नदी सब के नाम अछि लक्ष्मण, बागमती, कमला, उत्तिल। तो सबसे पहले याद रखम कि मिथिला के बीचे बीचे जो नदी बहे छै ओइमे ई तीनों नदी छै, बुझलिए। ई तीनों नदी एकर उत्तर भ जात। आब चलो एक बाद चले छी अपना सब अगला क्वेश्चन तरफ चले छी। और अगला क्वेश्चन की छै तो देखियो अगला क्वेश्चन अछि कि राय साहब के उपाधि किनका भेटलनि। राय साहब के उपाधि से विभूषित के भेला। इहो याद है अहाँ सबके हम पढ़ने रहो। राय साहब के उपाधि जे छै ओ अहाँ के रामलोचन शरण, रामलोचन शरण भरतै में, रामलोचन शरण। आप चलो आगू चले छी। अब आगू देखियो, आगू छै क्वेश्चन कि आज गंग ता संग आज पोस ता भूस पाती कतऽ से लेल गेल अछि। ती आईने अकबरी से लेल गेल अछि। एकर लेखक छथि अहाँ के अबुल फजल। और ई लेल गेल अछि अहाँ के आईने अकबरी से। कतऽ से लेल गेल अछि, आईने अकबरी से। आप चलू अगला क्वेश्चन दिस चले छी। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि। चंदा झा अनुसार मिथिला के उत्तर में की अछि। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में जे है से हम सबके बुझल है हिमालय। की अछि तो हिमालय। आप चलो एक अगला क्वेश्चन चले छी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में छै कि वैदिक संस्कृति भिन्न छल कोन संस्कृति से। याद रखब वैदिक संस्कृति भिन्न तीनों से छल, यानी बौद्ध से, जैन से, इस्लामिक तीनों से ई संस्कृति भिन्न छल। आप चल अगला क्वेश्चन तरफ चले छी। अब अगला क्वेश्चन छै कि मिथिला के जनपद के बसौने छला। मिथिला के जनपद के बसौने छलन। तो याद रखब मिथिला जनपद के बसौने छलखिन त मिथि। के बसौने छलखिन त मिथि। आप चलू आगे। अब आगे चले छी सब देखियो बाया नदी के प्राकट्य भेल छल, यानी बाया नदी किनका सब प्रकट भेल छल। तो याद रखब बाया नदी जे छलखिन से भगवान बुद्ध के महिमा से, भगवान बुद्ध के महिमा से प्रकट भेल छल। आप तकरा बाद जे छै से अगला क्वेश्चन छै। अगला क्वेश्चन छै देखियो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छै। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छै। अहाँ से के पूछल है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन छथि। अब चलो अगला क्वेश्चन में चले छी। अगला क्वेश्चन छै कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोललखिन। तो के खोललखिन तो अहाँ के रामलोचन शरण। कहिया खोललखिन तो कहिया खोललखिन तो हम अहाँ के बता दै छी। देखिए 1916 में खोललखिन। ठीक छै, अगला चलो क्वेश्चन में चले छी।
अगला प्रश्न है कि लिच्छवी राजवंशक राजधानी कतऽ छ। लिच्छवी के जे राजधानी छल दूटा गणराज्य छल, तो लिच्छवी के राजधानी छल वैशाली। जानिए लिच्छवी के राजधानी कतऽ छल, तो वैशाली छल। लिच्छवी के राजधानी वैशाली छल, जानिए लिच्छवी के राजधानी कतऽ छल, तो वैशाली। अब तकरा बाद चलू आगू अबै छी अपना सब जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार के रहथिन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार जे रहथिन वो रहथिन अहाँ के महावीर स्वामी। आ बौद्ध धर्म के रहथिन तीर्थकार नहीं रहथिन, बौद्ध धर्म के स्थापना रहथिन केने के तो भगवान बुद्ध। आप में मोहम्मद पैगंबर जे रहथिन यहाँ के इस्लाम धर्म के रहथिन। तो चलू इससे आगू चले छिया। आगू छे कि रामलोचन शरणक जन्म कहिया भेल छलै। रामलोचन शरण जी के जन्म जे छे से ओ कहिया भेल छलन, ई यहाँ के क्वेश्चन पूछ रही है। तो हिकर जन्म जे छे से किताब के हिसाब से 1891 ईस्वी में भेल छलै। कहिया भेल छलै, 1891 ईस्वी में। आप चलो अपना से आगे चले छी। रामलोचन शरणक पुरखा यानी कतऽ के वासी छलखिन। ई क्वेश्चन देख दो आसान है, ई क्वेश्चन अहाँ सब बता ई कतऽ रही छलखिन, तो जगदीशपुर के। कतऽ भी छलखिन, जगदीशपुर के। आप देखियो रामलोचन शरण पूर्वज कते आबि कऽ बैस गेलखिन। अहाँके याद है कि राधौर गाँव में, ई राठौर लिखा गेल छै, राधौर छै, बुझलिए ना, राधौर गाँव में छलखिन। ई गलती से लिखा गेल, राधौर गाँव में निवासी भऽ गेलखिन मुजफ्फरपुर में। कतऽ भऽ गेलखिन, तब मुजफ्फरपुर। अब आओ आगू चले छी। देखियो दरभंगा में विद्यापति प्रेस आ पटना में हिमालय प्रेस के खोललखिन। दरभंगा में आ पटना में दुनू ठाम यहाँ खोललखिन कि रामलोचन शरण जी खोललखिन। तेकरा बाद आओ आगू प्रश्न जे छै, अगला प्रश्न छै कि दरभंगा आ पटना में पुस्तक भंडारक संस्था के खोललखिन। तो ओहो में यह है, तो उत्तर सेम उत्तर छै के हेथिन तो रामलोचन शरण हेथिन। अब तेकरा बाद आओ आगू चले छी। आगू छे क्वेश्चन कि मैथिली में, मिथिला आ हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशन किनका के छथिन लिखने। तो अहू के उत्तर जे छै से अहाँ के रामलोचन शरण की भऽ जायत, रामलोचन शरण। अब एक अगला क्वेश्चन छै कि रामलोचन शरण रचना अछि, एमे से कोन रचना रामलोचन शरण जी के अछि। तो अहाँ सबके बुझल है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा रामलोचन शरण जी के रचना अछि। अब एक के बाद जे छै से अगला जे छै से देखियो रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल रहन। तो अहाँ सबके राय साहब के उपाधि भेटल रहन। कौन उपाधि, राय बहादुर ने राय साहब के उपाधि भेटल रहन। राय साहब के उपाधि के क्या भेटल रहन, का रामलोचन शरण जी के, ठीक छै। अब अगला आओ, अगला क्वेश्चन छै। अगला क्वेश्चन छै कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध कतऽ से लेल गेल अछि, कोन जगह से। तो अहाँ सबके हम बतेने रहूँ कि लेल गेल अछि प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। कतऽ से लेल गेल अछि, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। अब एक ठीक अगला क्वेश्चन छै कि व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी रचनाकार के छै। ई रचना के छथिन केने, तो रामलोचन शरण, अहू के उत्तर यह है। अब आओ अगला क्वेश्चन छै कि एक योजन बराबर कते होइत अछि। एक योजन बराबर कते होइत अछि। अहाँ सबके बुझल है कि एक योजन बराबर जे होइत अछि से 4 कोस होइत अछि। कते होइत छै, होइत अछि 4 कोस, बुझलिए। एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोस, ठीक छै। एक योजन बराबर का छै 4 कोस, ठीक छै। अब अगला क्वेश्चन चलू। अगला क्वेश्चन छै कि मिथि ककर पुत्र छलाह। मिथि ककर पुत्र छलाह। तो मिथि अहाँ सबके बुझल है कि मिथि जे छलखिन से अहाँ के राजर्षि निमिक पुत्र छलखिन। केकर छलखिन, तो राजर्षि निमिक पुत्र छलखिन। अब आओ ऐसे अगला क्वेश्चन चले छी। अगला क्वेश्चन छै कि मिथिला संस्कृति केहन छ। वेद सम्मत छल, व्याकरण सम्मत छल, ज्योतिष सम्मत छल और पुराण सम्मत छल। 30 नंबर क्वेश्चन ये अहाँ सबके। अहाँ सब के याद रखब कि ई जे छल से वेद सम्मत छल। कौन छल, वेद सम्मत, यानी कि वेद से सम्मति छल, वेद में चर्चा छै एकर, ठीक छै। आप जे छै से अपना सबके आगू जे क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरब में की अछि। तो अहाँ सबके बुझल है कि पूरब में गंगा अछि कि कोसी अछि कि बंगाल अछि कि गंडक अछि। अहाँ सब कमेंट में बताओ, सबके बताओ एकर आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन जे छै एकर आंसर अहाँ सब बतबै जाओ की छै। ओना हम आने कही थी कि मिथिला के जे छै ई जे चंदा झा के अनुसार पूर्व में कोसी नदी अछि। पूर्व में कौन नदी अछि, कोसी नदी। आप से कि कोसी से गंडक धरि, कोसी से गंडक धरि जे छै से मिथिला के लंबाई कते अछि। तो कोसी से गंडक धरि जे छै से अहाँ के 24 कोस छै शायद। हाँ यह तो उत्तर है, लेकिन में ऑप्शन में जैसे मिस्टेक से हो गेल। 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक से हो गेल अहाँ के। 96 कोस नहीं हेते, 96 24 योजन छै, सॉरी ठीक है। 96 कोस है, 24 गुने 4, 24 गुने 4 यानी 24 योजन, 24 योजन हो गए तो 96 कोस हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छे से देखियो। अगला क्वेश्चन की छै कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में की अछि। यानी मिथिला के दक्षिण में कौन नदी बहत है, सोन नदी बहत है कि गंगा नदी बहत है कि
गंडक नदी बहैत अछि कि बागमती नदी बहैत अछि से पूछ रहल छथिन। तो देखियो हम अहाँ सबके बता दी कि ई जे छै से बी एकर आंसर है कि अपना सबके जे दक्षिण में चूँकि पटना छै मधुबनी से, तो देखियो दक्षिण में पटना ने दक्षिण में कौन छै? तो गंगा नदी। दक्षिण में कौन था? गंगा नदी। अब आओ चंदा झा के अनुसार मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहैत अछि? अब अहाँ सबके याद है शायद हम बतेने रहूं चारों दिश के बारे में कि पूर्व में बहे छै कोसी, पश्चिम में बहे छै अहाँ के गंडकी, उत्तर में छै हिमालय और दक्षिण में छै गंगा। चारों रहो पड़े ने अहाँ सब याद रखो। पूरब में छै कोसी, पश्चिम में की छै? गंडक गंडकी, ठीक ना? पूरब में उत्तर में जे छै से हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में की छै? त गंगा। दक्षिण में की छै? त गंगा। याद रखो ई क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छै, भी आई छै, ई सब टाइप के क्वेश्चन पूछत रहे छै। आप 35 में देखियो बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा भेल छल कत चलबे? वैशाली में कि कुशीनगर में कत चलबे से पूछ रहा लिया। तो देखियो हम अहाँ से के बता दी कि चूंकि बौद्ध धर्म के जैसे आविर्भाव जो है से आके खास होकर वैशाली में विशेष छल। कत चल? वैशाली में। एगो उत्तर वैशाली भजा। आब छी कि रामलोचन शरण गामक नाम की छलन? तो अहाँ सबके याद रखबै कि रामलोचन शरण जी के जे गामक नाम छलै ओ राधाव छलै। की छलै? राधाव गाँव में छलखिन। ठीक छै। अब अगला क्वेश्चन जे छै से देखियो 24 योजन बराबर कते होइत अछि? 24 योजन बराबर कते होइत अछि? अहाँ के अखने हम बतेलहुँ 24 गुने 4 कते होइत छै? 96 कोस। कते होइत छै? 96 कोस। अब चलो अगला क्वेश्चन कि तिरहुत सरकार के सीमा लेल अजगंता संग आज कोस तब बुस कोन पोथी में लिखल गेल अछि? अहाँ के 100 बेर कहलहुँ तखन से हम वह क्वेश्चन देखियो बार बार घुमा फिरा के पूछब। वो सब VBI छै, सबटा क्वेश्चन VBI छै। ये 38 नंबर क्वेश्चन क्या सब भजत आईने एक बड़ी में की भजत? आईने एक बड़ी में। 39 नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो पूछ रहल छै कि मिथिला के मुख्य नदी कौन अछि? गोदावरी, कावेरी, सतलज की कोसी? तो मिथिला के सबसे प्राचीन जे मने नदी जे अछि जे में मानल जाए अपना सबके तो कोसी अछि। एकरा जे छै से एक तरह से बिहार के शोक सेहो कहल जाए छै। बिहार के शोक कहल जाए छै कोसी नदी के। ठीक छै। अब अगला क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन छै कि मिथिलाक जनपद के बसने छलाह? ई उत्तर अहाँ सब के लेल अछि। ई अहाँ सब कमेंट में बताओ। लास्ट क्वेश्चन छले, एकर उत्तर अहाँ सब बतबी जाओ। और जबरदस्त तैयारी मैथिली विषय के जबरदस्त तैयारी इस चैनल पर है, वो चाहे 10वीं के हो या 12वीं के हो। एक नंबर तैयारी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव। अब अगला वीडियो आके हम पूरा पाठ के प्रश्न उत्तर के संग्राम अपना भाषा में लिखल है। और अहाँ सब वीडियो निक लागे तो अधिक से अधिक विद्यार्थी तक शेयर करो। धन्यवाद। और चूंकि अखन नया छी, पढ़ा रहल छी, शुरुआत केलहुँ हैं तो किछ किछ मिस्टेक भ सकैया, ते सब के माफी मांगैत छी। और ये वीडियो के अधिक से अधिक अहाँ सब शेयर जरूर करब। धन्यवाद।